वेलकम टू कहानी कामयाबी की। रोमल आदिल का देखने वाले तमाम लोगों को ढेरों सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए जो आप हमारे शो को दे रहे हैं, हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे शो का मकसद जो है कहानी कामयाबी, एक ऐसा पॉडकास्ट जो कि हम ऐसे लोगों को आपसे मुतारिफ करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की उन हकीकत ख्वाबों को देखा और फिर उन ख्वाबों की उन्होंने ताबीर की, उन ख्वाबों को उन्होंने बदला। इस सफ़र में थोड़े से आंसू भी थे, खुशियाँ भी थीं, लेकिन कामयाबी को उन्होंने हासिल किया। तो जी हाँ, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाने को हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल्स देखी, लेकिन आज उन्होंने तालीमी मयार में अपना एक मुकाम कायम किया है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, शी वॉज फर्स्ट एट टीचर एंड ट्रिनिटी कॉलेज। मेरी जो ट्रिनिटी कॉलेज में वो टीचर रह चुकी हैं। नाउ शी इज़ प्रिंसिपल एट सेंट एंथनीज हाई स्कूल। तो मैं दावत देती हूँ मिसेस अलीटा ताहिर चौधरी को। वेलकम टू द शो मैम। Thank you very much, Romal, for the wonderful words you have used. Thank you, and ma'am. I'm quite amazed to see you, the way you have welcomed me. I'm very thankful. थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आई नो यू आर अ प्रिंसिपल, यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, लेकिन फिर भी आपने हमारे शो के लिए हमें टाइम दिया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। मी एंड माई टीम, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो मिस, कैसा लग रहा है आज आपको? I'm a bit excited because दुनिया में रहते हुए आप इतने बिजी हो जाते हैं और दूसरों के मसलों में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को देखते ही नहीं है। तो आज थोड़े मिनट के लिए जब आपने मुझे अभी बोला कि लाइक आई हैव टू टेल एवरीथिंग, सो आई जस्ट वेंट रिवर्स बैक, वो लग भी रहा था आपको देख के। लुकिंग एंड थिंकिंग कि व्हाट आई हैव अचीव्ड एंड व्हाट आई हैव स्ट्रगल्ड and so I'm sitting in front of you. ओके मैम, मैं चाहती हूँ आज बहुत सारे लोग मिसेस अलीटा ताहिर को जो जानते हैं, लेकिन मिसेस अलीटा की, यानी जो पहले अलीटा थी, उनकी क्या स्टोरी है, उनका क्या बैकग्राउंड है और फिर एजुकेशनल फील्ड में आप किस तरीके से हैं, मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा आप इस पे पस नज़र करें ज़रा। अच्छा देखिए, अब आपने मेरा पूछा लाइक पर्सनली एज ए अलीटा, it's mean that time I was not married. Being a person, I am a very contented type of person. Okay. Very satisfied with the things what God has given me from the starting only. मतलब मुझे इतना पता है कि मैं उन बच्चों में से नहीं थी कि मैं पेरेंट्स को तंग करूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है। Whatever my parents used to give me, I used, क्योंकि तरबियत ऐसी दी गई थी हमें। ठीक है, ठीक। मेरी मदर ने, मेरे फादर ने, हालांकि मेरे फादर बाहर थे, सो लाइक माई फादर वॉज अब्रॉड। दुनिया की हर शय थी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की। जैसे हर पेरेंट्स करते हैं वैसे मेरे पेरेंट्स ने भी किया। मगर मैंने, शुक्र है खुदा का, मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मेरे अंदर शुरू से ठहराव था। जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं ना चीज़ों के लिए डिमांड, मैं डिमांडिंग नहीं थी, ये खुदावंद का शुक्र है कि ये चीज़, हाँ, मगर जो चीज़ चाहिए होती थी तो मैं अपनी पेरेंट्स को बोलती थी। तो एक चीज़ है कि मैं एज अ, इफ़ यू टॉक अबाउट मी, दैट आई वाज वेरी कंटेंटेड, माय पर्सनैलिटी वाज वेरी, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी कम थे, मतलब आई वाज नॉट सो सोशल। ओके। मगर व्हेन आई बिकम मिसेस ताहिर एंड a teacher, when I entered the step in teaching, उसके बाद सोशलाइजेशन ऐसी स्टार्ट हुई तो अभी तक चल रही है। और आज लग भी रहा है, नजर भी आ रहा है। क्योंकि उस वक्त मुझे एक चीज़ महसूस हुई थी। When I did my metric from St. Patrick's Girls High School, I did my schooling from there. Okay. And Miss Amy Gonsalves was the principal. और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने स्कूल से, जो कि हर बच्चा सीखता है। So आप समझ लें वो that was the first, कहते हैं ना, पहली ईंट थी मेरी करियर में। सो आई यूज्ड टू लिव इन मारीपुर, तो वहाँ घर था मेरा। तो एज इट वाज नॉट सो मॉडर्न, आपको पता है थोड़ा सा बैकवर्ड था एरिया। मगर वहाँ क्रिश्चियन कॉलोनीज थी, फादर्स थे, चर्चेज हैं वहाँ पर भी, अब तो बहुत सही हो गए। तो वहाँ से मैं जाती थी सदर एजुकेशन लेने, और हमारा क्या होता था, सुबह में जाना और शाम में आना, यानी कि सदर से आने का रूट हमारा उस वक्त काफ़ी ट्रैफिक का भी मसला था। तो आई यूज्ड टू रीच एट होम बाय 6-7 o'clock। तो मैं बिल्कुल सोशल नहीं थी, ना किसी घर आना ना जाना, स्कूल जाना, घर आना, पढ़ना, बस दिस वाज लाइक हाउ आई स्पेंड माई लाइफ व्हेन आई वाज इन द एज ऑफ लाइक टीन।
टीनेज मतलब अपने उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल उस वक्त मेरी स्टार्ट हुई थी। हमारे घर पे केस हो गया था, रिलेटिव्स वगैरह आपको पता है। ओके तो क्योंकि मेरे डैडी आर्किटेक्ट हैं और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी मेरे, जहाँ हम रहते थे, हमारा घर बहुत बड़ा था। तो उस वक्त फिर दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट आई स्टार्टेड वर्किंग, बट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर। पाकिस्तान मरीन एकेडमी वाज द फर्स्ट यू कैन से स्कूल जहाँ मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। और क्योंकि मैं मैट्रिक कर चुकी थी और इतना शौर था मुझे पता चलता था, मैं अपने पेरेंट्स की थोड़ा देखती थी, प्रॉब्लम भी देखती थी कि क्योंकि देखिए केस अगर हो जाए ना आपके घर पे, तो जो कोर्ट की ईंट है ना, एक सीढ़ी भी पैसे मांगती है। तो माई फादर केम फ्रॉम अब्रॉड, तो जितना पैसा था वो हमारा सब केस पे लग गया। उस वक्त इतनी अकल भी नहीं थी कि कौन सा अच्छा वकील है, बस जल्दी जल्दी हम बस ये था कि हमारा घर बच जाए। तो बहरहाल दैट वाज उस वक्त थोड़ा सा हमारे हालात घर के हो गए थे। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर विद आई टोल्ड माई फादर, आई सेड कि नहीं, आई विल सपोर्ट माई हाउस। तो उन्होंने बोला नो नो नो, यू जस्ट स्टडी। तो मैं कहा नहीं डैडी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं कहा नहीं आई विल, क्योंकि मैं उस वक्त देखती थी ना प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं बड़ी थी, मैं मैट्रिक कर चुकी थी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान मरीन एकेडमी। घर में ट्यूशन्स पढ़ाती थी, सुबह मैं वहाँ जाती, शाम में ट्यूशन्स पढ़ाती थी, सुबह मैं स्कूल जाती थी। फिर मेरे बहन भाई, 4 बहन भाई मेरे, लूक, कर्नीलिस, डेब्रा एंड डायना, तो उनको भी मैं साथ में पढ़ा लेती थी। बहनें तो बैठ जाती थी, भाई ज़रा बैठते नहीं थे, शरारती होते भाई, मगर फिर भी थोड़ा सा कर लेती थी मैं उनको। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने सारी स्ट्रगल जो है वो करती रही। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बहुत पहले आ गई थी आफ्टर मगर एक बात जो मुझे अपनी अच्छी लगी, और खुदावंद का शुक्र है मेरी माँ एजुकेटेड थी, मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था एजुकेशन के हवाले से। तो मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, मैंने इंटर किया, मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने एमएड किया, बीएड किया, वाओ, फिर मैंने मास्टर्स किया, वेरी नाइस। देन द लास्ट डिग्री वाज एमएड, और एमएड से पहले मैंने सीएसएस किया था। और सीएसएस में मैं झूठ नहीं कहूँगी, मेरे एग्रीगेट में कम नंबर आ गए थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे नाना का इंतकाल हुआ था जब मेरे पेपर हुए थे, तो मैं अपने नाना से बहुत अटैच थी। तो आई वॉज बिट like I was not in my senses on that day, but still I went and I gave the papers. तो ये थोड़ा सा था, मगर कोई बात नहीं, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। एग्रीगेट में कम थे मार्क्स, और हम सीएसएस में होते कि आपको मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तो मेरे मार्क्स कम आ गए थे ड्यू टू दिस। वो सब्जेक्ट भी मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक मर्केंटाइल लॉ था जिसमें मेरे मार्क्स कम आए थे। तो बट कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं हुआ तो लेट्स गो टू टीचिंग ओनली। फिर मैंने एमएड किया था उसके बाद। ओके, व्हेन आई डिड माय एमएड, अच्छा इसके साथ साथ आई वाज वर्किंग आल्सो। मैं उसके बाद जैसे आई वेंट फॉर पाकिस्तान मरीन एकेडमी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था सिटी स्कूल। ओके, सिटी स्कूल के, क्योंकि मैं पढ़ती भी थी, फीस भी भरती थी अपनी, और पढ़ाती भी थी, घर पे भी सपोर्ट करती थी। तो आफ्टर सिटी स्कूल आई जॉइन ट्रिनिटी कॉलेज एज ए लेक्चरर, और वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे रोमन मिली थी एज ए स्टूडेंट। सो एंड आई एम वेरी प्राउड दैट माई स्टूडेंट टुडे, शी इज़ सो मच, मतलब मैं बता नहीं सकती, आई एम स्पेल बाउंड कि टू सी हर सक्सेसफुल एंड शी इज़ टेकिंग माई इंटरव्यू, सो इट्स एन ऑनर फॉर मी। लेकिन मुझे आपकी बातों में एक ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इतना सर्कमस्टांसेस होने के बावजूद आपने एजुकेशन को नहीं छोड़ी मैंने। ये मुझे बहुत, क्योंकि मोस्टली घर का बड़ा बच्चा जब होता है प्रॉब्लम्स को देख के उसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना छोड़नी पड़ती हैं कि नहीं भाई मैं अपने बाप का या माँ का हाथ बढ़ाऊँ, लेकिन आपने एजुकेशन को भी साथ रखा। फिर खुद भी आप पढ़ते रहे और आपने ट्यूशन्स भी दी। तो ये मुझे बड़ी बात की अच्छी लग रही है कि बाकी सर्कमस्टांसेस में, मुश्किलात में भी आपने अपनी तालीम को नहीं छोड़ा। नहीं, क्योंकि मुझे क्रेज था पढ़ने का। आई वॉज वेरी स्टूडियस, सो आई यूज्ड टू स्टडी सो मच। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ ट्रिनिटी में आई, ट्रिनिटी कॉलेज में मैंने किया, फिर उसके बाद सेंट पैट्रिक्स कॉलेज में 10 साल था। ठीक है। सेंट पैट्स कॉलेज में जब मैं थी तो उसके बाद मैंने सेंट पॉल्स आफ्टरनून ज्वाइन किया। दिस इज़ माई सेंट पॉल इज़ माई सेकेंड होम। तो सेंट पॉल्स मैं अभी तक जा रही हूँ।
ठीक है। और जब तक हूँ जाऊँगी, क्योंकि आई एम रियली अटैच्ड विद सेंट पॉल्स इंग्लिश हाई स्कूल आफ्टरनून। एंड उसके बाद कॉलेज के बाद फिर इन सेंट पैट्रिक्स कॉलेज के बाद आई एम एन ऑफर्ड फॉर द प्रिंसिपल इन सेंट रीटा's हाई स्कूल। ओके। तो मैं फिर सेंट रीटा में प्रिंसिपल रही। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ उससे बड़े स्कूल में, आर लेडी ऑफ फातिमा। ठीक है। फिर आर लेडी ऑफ फातिमा में मेरे इमाम फादर जोशुआ होते थे। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ सेंट एंथनीज हाई स्कूल। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल देयर। तो 3 जगह प्रिंसिपल रही हूँ। और दिस इज़ माई it's a very good experience being a Catholic, and in the Catholic institution I'm working and serving also. So I'm very proud that I'm serving humanity. Okay. And how I'm serving humanity, क्योंकि हमारे जो हमारे क्रिश्चियन इदारे हैं उधर हम लोग एकेडमिक एंड मॉरल बोथ वैल्यूज़ हम देते हैं बच्चों को। okay. तालीम भी देते हैं और तरबियत भी देते हैं। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना अगर आप MA पास हैं और अगर आप जा रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग है तो अगर आप उससे बदतमीज़ से बात कर रहे हैं कुछ, तो आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, जो हमारे क्रिश्चियन उसमें सिखाते हैं। बिल्कुल। आई हैव नॉट बिन, पहला एक्सपीरियंस था मेरा सिटी स्कूल में, वहाँ भी अच्छा था। दे यूज्ड टू टीच, तमीज़ हर स्कूल में सिखाते हैं, मगर जो वैल्यूज़ मैंने अपने स्कूल में देखी है वो मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं है। हमारे यहाँ मैंने देखे बहुत से स्कूल, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने काम किया वहाँ, अगर टीचर्स डांट देते थे बच्चों को तो बाकायदा पेरेंट्स आते थे तो टीचर को खड़ा करके उसके सामने डांटते थे कि मिस हाउ डे। हमारे कैथलिक इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होता। हमारे लिए पहले टीचर्स हैं, हम सिखाते हैं, उनकी रूट में डालते हैं कि रिस्पेक्ट इज़ फर्स्ट, पेरेंट्स एंड टीचर्स, 2 चीज़ें ऊपर है। और अगर आप इनको ऊपर रखेंगे, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं आपको कामयाबी से दूर रखे। बिल्कुल, so सही बात कह रहे हैं आप। वेरी नाइस। मैम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट यू आर अ लेडी, देन यू आर अ प्रिंसिपल। एक औरत होने के नाते प्रिंसिपल में आपको किन किन चैलेंजेस को जो है फेस करना पड़ता है? चैलेंजेस बहुत होंगे आपकी भी राहों पे, लेकिन किस तरीके से आप इन चैलेंजेस को टैकल करती हैं, फेस करती हैं, या चैलेंजेस को देख के घबरा जाना एज अ लेडी, एज अ वुमन? अच्छा रोमल, पहली बात, हमें जब एज ए टीचर ऑल्सो एंड एक मसीही खातून होने के मतलब लाइक आई एम ए क्रिश्चियन लेडी, तो डरना तो मुझे आता नहीं है, सिवाय खुदा के मैं किससे नहीं डरती। और रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड की बहुत करती हूँ मैं, क्योंकि ये बिब्लिकल भी है और करनी भी चाहिए। और क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, तो जो मेरी मम्मी करती थी वही मैंने फॉलो करती हूँ। सो माई मदर इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी। फिर मैंने अपनी सास को भी देखा, वो भी ऐसी थी। तो इससे मेरे ख्याल से कि डरना सिर्फ खुदा से चाहिए हमें, और जब आप खुदा से डरते हैं ना, फिर आप किसी और से नहीं डरते। दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि फिर खुदा आपके साथ होता है। बीइंग ए प्रिंसिपल, बीइंग ए लेडी, बहुत सी चीज़ें आती हैं। बाहर के मुल्कों में तो मैंने सुना बहुत रिस्पेक्ट होती है टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की। पाकिस्तान में थोड़ा सा ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिसके पास पावर होती है वो समझते हैं कि पता नहीं क्या है, तो बदतमीज़ी भी करते हैं। बिल्कुल। और बहुत से आते हैं मेरे पास भी, जैसे पेरेंट्स आते हैं कोई, और ज़रा हाई पोस्ट पे होते हैं तो ज़्यादा ही थोड़ी बदतमीज़ी से ही बात करते हैं। तो 1-2 दफ़ा का इंसिडेंट हुआ है मेरे भी स्कूल में कि FIR कटा देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने कहा कटा लो, तो मैंने कहा गो अहेड। क्योंकि वही मैं बात कहूँगी, क्योंकि व्हेन वी आर ऑन द राइट साइड ना, देन नोबडी कैन टच यू आल्सो। बिल्कुल, अगर आप ठीक हो। और मेरे ख्याल से सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सही बात है। तो इसका मतलब मैंने जो आपको टाइटल दिया ब्रेव लेडी का, वो सही दिया है। क्योंकि जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बता रही थी, तो वहाँ से फिर ये मैंने टाइटल जो था आपके लिए ले लिया था, ब्रेव लेडी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, और मैं मतलब कंफ्यूज भी इस बात से। हमारी कम्युनिटी या हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन को हासिल कर भी रहे हैं, उसके बावजूद डाउनफॉल है। ये मतलब क्या रीज़न है? एजुकेशन आप हासिल भी कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में भी जा रहे हैं, ट्यूशन्स भी आप कर रहे हैं, कोचिंग्स भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी कम्युनिटी का डाउनफॉल है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस? फोकस नहीं है। बच्चे पढ़ लेते हैं, मैं अगर आपको बुक दूंगी, मैं कहूँगी पढ़ें इस बुक को, आप बुक को पढ़ लेंगी। फ्रेंड में मैं आपसे पूछूंगी बुक रिव्यू किया आपने, क्या है बुक रिव्यू? नहीं करते लोग। बताते हैं हाँ पढ़ी थी, अच्छा था। अरे व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द बुक? आपने क्या किया उस बुक का? आपने पढ़ तो ली व्हाट?
व्हाट यू हैव डन विद दैट। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी सीखी है तो उसको प्रैक्टिकल करें ना। इफ़ यू विल नॉट डू प्रैक्टिकल, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आपने एजुकेशन ली है दैट्स फाइन, मगर आपने आगे क्या किया उसको, आपने इम्प्लीमेंट किया, या तो कोई जॉब करें या टीचिंग में जाए या कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं। आपने क्या फ़ायदा उठाया उसका? हमारी डाउनफॉल क्यों है? क्योंकि सही या तो पेरेंटिंग नहीं हो रही है, और अगर पेरेंटिंग सही हो रही है तो माहौल किस में जा रहा है बच्चा, ये भी है। घर में बहुत अच्छा माहौल है, बाहर बच्चा जा रहा है, जिस स्कूल में जा रहे हैं गालियाँ सीख के आ रहे हैं, किसका कसूर है? पेरेंट्स का नहीं, ना पेरेंट्स का ना बच्चे का, माहौल का। अब माहौल ऐसा है, मगर फिर एक बात आ जाती है, बच्चे को इतनी स्ट्रॉन्ग आप थिंकिंग दो कि वो बुराई में भी जाए तो बुराई सीखे नहीं। अगर कोई बुराई ऑफर भी करे ना, आप बोले नहीं भाई मैंने नहीं करना, माई पेरेंट्स हैव टोल्ड मी लाइक दिस। मेरे पास 100 से ज़्यादा पेरेंट्स सिर्फ मोबाइल के लिए आते हैं कि मैम ये रात को मोबाइल देखते रहते हैं, तो मैं कह टेक द मोबाइल, बच्चा रोएगा मरेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने कहा आप रोने दो उसको, कितना रोएगा, इतना वक्त तो अपनी जिद छोड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में आप थोड़ी सख्ती भी करें, थोड़ा प्यार से भी समझाएं। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ट्रीट। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। इट डिपेंड ऑन द ट्रीटमेंट, हाउ यू ट्रीट द चाइल्ड एंड हाउ द पेरेंट्स हैव बीन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द दिस थिंग। बच्चों के सामने पेरेंट्स का एग्जाम्पल पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर पेरेंट्स सामने ही लड़ेंगे या सामने ही सब कुछ होगा तो बच्चों पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ठीक है। तो हमारे मेरे स्कूल में काफ़ी चीज़ें आती। वो बच्चा क्लास 3 में था, वो मारता ही रहता था दूसरे बच्चों को। तो मैंने बोला यार इसको लेके आओ, मैं पूछूं मसला क्या है। तो टीचर ने बोला, मैं इससे बोला इसके घर में भी ऐसे ही होता है। देन ही टोल्ड अस कि द पेरेंट्स ऑल्सो, पता चला हमें कि पेरेंट्स ऑल्सो फाइट। वो चीज़ बच्चे में भी आ गई थी। तो हमारा एनवायरनमेंट कुछ इसलिए भी होता है। वी हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑल्सो ऑफ द चाइल्ड। सो बीइंग अ प्रिंसिपल बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। तो जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि जो मैम इन बातों को बता रही हैं, तो पेरेंट्स प्लीज़ फोकस ऑन योर चिल्ड्रंस कि क्या वो कर रहे हैं, आपके घर का क्या माहौल है, क्योंकि बच्चा जो है वो घर के माहौल से ही जाना जाता है कि इसके घर का क्या माहौल है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस in your words? What do you describe? How do you describe success? सक्सेस का डेफिनेट मीनिंग तो मैं नहीं बताऊंगी, मगर मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ जैसे मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझती हूँ। गुड, वेरी नाइस। उसका रीज़न है जब तक मैं समझूंगी नहीं मैं बनूंगी नहीं। आई लाइक इट, आई लाइक दिस पॉइंट। क्योंकि व्हाट यू थिंक यू डू। बिल्कुल। जब आप कहोगे कि मुझसे पेपर नहीं हो रहा, मैं फेल हो जाऊंगी, एक वक्त ऐसा था फेल हो जाते हैं। So why to think negative? Think positive. बिल्कुल। ठीक है, your words carries power. बिल्कुल बिल्कुल। आप दुआ भी, इससे पहले हम लोग बात भी कर रहे थे इस बारे में। तो whatever you say it carries power. Exactly. ठीक है, आप दुआ भी मुंह से ही करते हैं, बदुआएं भी मुंह से ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो I think that we should always talk positive. जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो आपको पॉजिटिविटी ही आपको वाइब अट्रैक्ट करेगी। बट इफ विल बी नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी आपको करेगी। तो फॉर मी आई थिंक फर्स्ट स्टेप जो मुझे लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। आई हैव एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एंड दैट इज़ माई सक्सेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वेरी नाइस। और ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत कम ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो अपने मुंह से ही या अपने अल्फाजों से अपने लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं। वही आपने जो जैसे बोला है कि अल्फाज आपका पीछा करते हैं। बिल्कुल, अल्फाज आपका पीछा करते हैं। आप अच्छा भी कुछ बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, इट रिएक्ट्स यू। मैं एक पूछना चाहूँगी, आप उस दिन एक इंसिडेंस के बारे में हमें बता रही थी, तो मैं चाहती हूँ उस इंसिडेंस को मेरे व्यूवर्स तक शेयर करें कि वो क्या ऐसा लम्हा था कि जिसने वो, मतलब खुदा की पाक ज़ात ने काम भी किया। और लिटरली मैंने तो जब सुना और मेरी टीम में जब ये सुना तो हमें तो बड़ी मैंने बरकत को पाया। लेकिन मैं चाहती हूँ उस गवाही को आप ज़रा मेरे व्यूवर्स तक शेयर करें। वो क्या बात थी, क्या ऐसा लम्हा था? इट वॉज, देखें, आई एम अ मदर ऑल्सो। तो जब माँ इंसान, जब औरत बनती है ना, तो उसमें बहुत सी चेंजेस आती हैं। मैं जब शादी से पहले जब मैं टीचर थी ना, तो मैं मशहूर थी, मैं वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मैं किसी को थप्पड़ लगाती थी ना तो मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं कहती एक और लगाऊंगी, काम नहीं किया तो। मगर व्हेन आई बिकम द मदरहुड, व्हेन आई एंटर्ड इन मदरहुड,
आप यकीन जाने मेरी सोच भी चेंज हो गई, मेरी शख्सियत ही चेंज हो गई। फिर मैं मारते मारते बच्चों को ना ऐसे रुक जाती थी। मुझे होता था यार इसको लग ना जाए, इसको चोट ना लग जाए, पता नहीं इसकी माँ ने कितने उससे भेजा होगा उसको। तो लाइक मेरे अंदर टोटली 360 एंगल डिग्री का चेंज आ गया था। सो बीइंग अ मदरहुड एंड एंटरिंग इन द मदरहुड, थिंग्स आर चेंज्ड। बिल्कुल। आई बिकम वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। पहले नहीं थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चों आई यूज्ड टू लव किड्स, मगर मुझे वो दिल से फीलिंग नहीं आती थी। अब उसके बाद मदरहुड के बाद तो मारते मैं 10 दफ़ा सोची थी कि यार इसको चोट तो नहीं लग जाएगी, कहीं ज़्यादा तो नहीं मारती, और अगर कभी लगा भी देती थी तो मैं बोलती बेटा आपको चोट तो नहीं लगी, चलो आ जाओ इधर, शाबाश आ जाओ। आई स्टार्ट हगिंग माई स्टूडेंट्स। लड़कियाँ जब कभी एक ने मुझे बताया मिस मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो आई यूज्ड टू हग देम, मैंने इससे कोई बात नहीं, नो इशू, क्योंकि मेरी खुदा ने मुझे बेटी भी दी और 2 बेटे भी दिए। तो एक मदरहुड का वो खुदा बरकत देते, ये बरकत ही है। खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी है, खुदा ने 2 बेटे दिए, बेटी दिए। तो आपको जो मैंने गवाही बताई थी वो मेरे छोटे बेटे की थी, दैट इज़ ईथन नाम है उनका, और ही वॉज 4 years old। और अचानक ही हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि गुड फ्राइडे का था चर्च, और हम बैठे तो मेरे बेटे की टांगों पे ना उसके रेड स्पॉट्स आ गए। तो बहुत रेयर बीमारी होती है ये। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बोला ये वेन्स के अंदर जो ये कैपिलरीज है ना ये फट रही हैं, बर्स्ट हो रही हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये कौन सी बीमारी, मैंने तो नहीं सुनी। तो मैं उसको लेके गई लियाकत नेशनल, वहाँ पर डॉक्टर साहब होते हैं, पीड्स के हेड हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, डॉक्टर खैर वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला बीबी इसको एडमिट करो। आप कहाँ लेके घूम रही हैं, तो ये तो बड़ी, उससे मुझे बहुत डरा दिया था। तो मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, मेरे बच्चे को क्यों ये बीमारी हुई। मैं कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा। तो उसने मुझे ना बोला मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप इसको कल एडमिट कराएं। तो आई वॉज लाइक बेट, आई सेड व्हाई ही इज टेलिंग मी लाइक दिस। मैं कहा मेरा जब खुदा है मेरे पास, तो मैंने बोला मेरा खुदा ठीक करेगा इसको। तो उससे मुझे बोला कि अच्छा बीबी आप जाएं और जल्दी से इसके करें, इसको एडमिट कराएं। तो आई टुक माई सन एंड आई वेंट होम। मैं कहा ये ठीक हो जाएगा। फिर मैं आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा तार ये ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इसको। तो मैं कहा उनसे बड़ा भी एक डॉक्टर बैठा हुआ, तो मैं कहा हम उसके पास जाएंगे ना, उससे दुआ करेंगे हम। तो मेरी आदत है, हम लोग रात को दुआ करते हैं, और कभी कभार आजकल स्किप हो जाती है, मगर फिर भी मैं दुआ नहीं छोड़ती अपनी, आई प्रेयर। तो मैंने ताहिर से बोला, मैंने कहा ताहिर हमारा बैठक, मैं कहा इधर फर्श है और सामने वो आसमान दिखता है, हमारा पेंट हाउस है ऊपर। तो मैंने कहा ताहिर इधर दुआ करो, मैं रात को उठी थी, मैंने कहा आप दुआ करेंगे ना मेरे साथ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा। मैंने अपने बच्चे को फर्श पे डाला, मैंने कहा इसको लेटाओ इधर, और मैं घुटनों के बल, मैं और मेरा हस्बैंड 1 घंटे तक हम दुआ करते रहे, रोते रहे। और मैंने बस ये कहा था, मैं कहा खुदावंदा कि जब मैं सुबह उठूँ ना ये ठीक होना चाहिए, तूने दिए मुझे ये, मैं कहा मैं तेरी बेटी हूँ, तूने मेरे लिए जान दी है, तो तू मुझे रोते हुए कैसे देख सकता है। मैं कहा तू मुझे बहुत प्यार करता है, तो मुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तो फिर जब हमने दुआ ख़त्म कर ली, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चादर नहीं हटाना इसके टांगों से। तो उन्होंने बोला क्यों। मैं कहा ये हम सुबह हटाएंगे। मैं कहा जब हम सुबह हटाएंगे ना तो देखना कोई स्पॉट नहीं होगा। तो हम लोग लेट सोए, तो मैं सुबह 8 बजे उठी, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि बस सटपटाहट में, मगर मेरा ईमान था, मुझे कोई 1% डाउट नहीं था कि नहीं होगा। मैं बड़े ईमान से उठी और मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा मैं अपने बेटे को देखने जा रही हूँ। और यकीन जाने रोमन, जब मैं बेड पे गई और मैंने जब उसकी चादर हटाई, एक स्पॉट नहीं था उसमें, आमीन, नॉट अ सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड। तो बस मैं तो खुशी से रोने लगी उधर, खुदावंद का शुक्र। मैं उधर ही सब कुछ छोड़ा, मैं सजदा किया उधर ही, मैं उधर ही नीचे सजदा करके मैं उधर ही रो के मैंने दुआ का शुक्र किया खुदा का, क्योंकि खुदा का शुक्र करना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो, जैसा भी हो। मैं यही कहूँगी रोमल, खुदा ने जो दिए, जैसा दिए, आप जैसे भी हैं उसके लिए शुक्र करें आप, क्योंकि लाखों करोड़ों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। बिल्कुल। So whatever God has given you, you should thank God in every moment. हमें ये नहीं पता अभी हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, but God knows, He is a God.
सो वी मस्ट थैंक गॉड इन एवरी सिचुएशन। मेरा काम नहीं होता फिर भी शुक्र करती हूँ, उससे बेहतर काम हो जाता है। हम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खुदा को ये अच्छा लगता है हम उनका शुक्र जब करें। उसका शुक्र करते हैं। और फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मैं कहा था चलो अब तो मैं पूरे उससे गई थी दिलेरी के साथ। और वहाँ पर लियाकत नेशनल में ये होता है कि वहाँ लाइन में बैठे होते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो मैंने बोला रुक जाओ, मैं आई वेंट इनसाइड स्ट्रेट। हाँ, मैं कहा डॉक्टर साहब देखें मेरे बेटे की टांगे। He said, oh my God, Alita, it's a miracle. मैं कहा yes, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है। मैं जिंदा खुदा से मांगा था। मैं कहा आपने कहा था ना कि नहीं होगा, आप एडमिट करो। मैं कहा now tell me what it is. So this was the testimony. मेरी लाइफ में टेस्टिमनीज बहुत हैं रोमल, believe me. Very nice. So this is what I say. Very nice. बड़ा ही अच्छा मुझे लगा आपकी गवाहियों को भी सुन के कि खुदा वाकई अपने लोगों में करता है काम, लेकिन जब आप खुदा से दुआ करें। मैम एक छोटा सा सवाल, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ, मेरी तरह और भी बड़े स्टूडेंट्स होंगे। आज आपके स्टूडेंट जिस लेवल पे जहाँ पे भी हैं, कैसा लगता है अपने स्टूडेंट्स को देखकर? बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ छोटी सी। मैं उस वक्त मेट्रो वन इधर खुला होता था, अब शायद बंद हो गया। एक बहुत लंबा चौड़ा सा पुलिस वाला आके मेरे सामने खड़ा हो गया। मैडम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो मैं हस्बैंड सेइंग हु इज ही? मैं कहा आई डोंट नो। तो कह रहे वो इतने बेतकल्लुफ़ क्यों हो रहा आपसे? मैंने कहा पता नहीं। तो कह रहे मैडम आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैडम मैं बाबर हूँ। सो ऐसे बाबर कह रहे इस ईयर में था 10C में। तो देन आई आस्क्ड ओह माय गॉड बाबर यू। आई रिकॉग्नाइज हिम, ही वाज सो टॉल, ही बिल्ट अप हिमसेल्फ। मतलब एक पुलिस वाला बन गया था वो, एक अच्छी पोस्ट पे था। तो उसे बोला मैम आपके ना अभी तक हमें ना डंडे याद तो क्योंकि हम पाकिस्तानी का काम नहीं करते थे। तो आई रिमेंबर माई स्टूडेंट्स। तो वो मुझे यही कहते मैम आपकी सख्तियाँ हमें बड़ी याद है। मगर आज वो किसी न किसी पोजीशन पे है। माँ बाप की डांट या उस्ताद की डांट मैंने बराए तामीर होती है, वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी में। और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करें। अगर कोई उस्ताद आपको डांट रहा है तो समझ लो वो आपकी बेहतरी के लिए डांट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कोई डांटे ऊपर केस कर देते हैं टीचर्स पे, पेरेंट्स पे। तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर उस्ताद डांटता है तो आप उस्ताद की बेइज्जती ना करें बच्चों के सामने। मगर आजकल माहौल ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम मुझे आपसे गुफ्तगू करके। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स को एक अच्छा मोटिवेशनल मैसेज जो है आप दे जाएँ, एजुकेशन के हवाले से, ईमान के हवाले से और कामयाबी के हवाले से। आप क्या कहना चाहेंगी मेरे व्यूवर्स को? Okay, so message for the people who are looking at me and listening what I'm saying, कि do the work with positivity and purity. अगर आप कोई भी काम करो दिल से करो और सच्चाई से करो और सच्चे तरीके से करो, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और अपने हर काम में अपने खुदा को रखिएगा, चाहे आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं। अगर आप अपने रिलीजन को सामने रखेंगी और अपने खुदा को रखेंगे, क्योंकि कोई भी रिलीजन गलत नहीं सिखाता। तो यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट विथ प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी, सक्सेस विल फॉलो यू, सक्सेस कैन नॉट रन फ्रॉम यू। दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज। एंड फेथ के हवाले से बोलूँगी, आप अपना स्ट्रॉन्ग फेथ रखें, क्योंकि अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आप स्ट्रॉन्ग होगे। विदाउट फेथ आई डोंट थिंक सो वी कैन सर्वाइव। तो फेथ आपका स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। वॉट एवर यू डू गॉड इज़ विद यू। अब मोटिवेशनल मैसेज, एक और मैसेज देना चाहूँगी ऑल द पेरेंट्स दैट डोंट कर्स योर चिल्ड्रन। व्हेन यू से कर्स योर चिल्ड्रन इट विल कम ऑन देम। अपने बच्चों को बदवाई नहीं दे कि तू तो है ही ऐसा, तू फेल हो जाएगा, तू नाकाम है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, नाकाम हो जाएगी। इस तरह के वर्ड्स को अवॉइड करें। डोंट कर्स योर चिल्ड्रन। अगर नहीं पढ़ता तो उसको बोले बेटा पढ़ो, कोशिश करो। और अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है आप खामोश हो जाओ, बट डोंट कर्स। जब आप कर्स करती हैं बच्चों को, वो बच्चों पे वापस आता है। तो प्लीज़ दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस एंड रिक्वेस्ट कि स्टॉप कर्सिंग योर चिल्ड्रन, क्योंकि वो अल्टीमेटली इट कम्स टू योर चाइल्ड। और वो आप खुद भी नहीं चाहती, आप लोग मुँह से निकल जाते हैं आपके अल्फाज। तो जब कहते हैं ऐसे नहीं, किसी ने बोला पहले तोलो फिर बोलो। So whatever you say, think what you're saying 100 times. So I think you should not curse your children. Thank you very much and God bless you. इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए मेहमान के साथ, और उन्हीं की कहानी को हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।